मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि विरोधी लोग सिर्फ खामियां तलाश करने में लगे हुए हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। इनकी बातों में आकर हम अपने साथ साथ देश और प्रदेश का भी नुकसान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही देश महर्षि वाल्मीकि के सपनों का देश बन पाएगा और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ सांसद नवीन जिंदल और भाजपा प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उतरते हैं जाकर के वहां पर, वो भी भगवान वाल्मीकि के नाम से उस हवाई अड्डे का नाम भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। ये सम्मान दिया, ये हमारे गुरुओं की भाई ये परंपरा है, वो इतिहास है, वो याद रहना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग ये मजाक तो करते हैं, संस्कृति का, हमारे संस्कारों का भी ये लोग संरक्षण नहीं करते और ये झूठ बोल करके लगातार लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अब और कुछ नहीं मिला। पहले तो इन्होंने देखा भी कुछ है तो है नहीं है बोलने के लिए। इनको एक चीज फंस गई, राहुल गांधी को पता नहीं कौन उसको पढ़ा हुआ कौन नहीं पढ़ा हुआ, कौन उसने लिख कर दिया। संविधान की बुक ठहली, बुक ठहका खड़े हो गया मंच के ऊपर, कहा मोदी अगर तीसरी बार आएगा, कहा संविधान खत्म कर देगा। ये नहीं सोचा कि हमारे पूर्वजों ने संविधान का सम्मान नहीं किया। अरे सबसे पहले संविधान की मूल भावना के साथ अगर छेड़छाड़ किसी ने की है, जवाहरलाल नेहरू ने की है। इस बात को समझना होगा। ये तीसरी पीढ़ी है। जब धारा 370 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस सदन के सदस्य थे, जिस सदन के अंदर उन्होंने खड़े होकर के उस बात का विरोध किया और कहा कि ये धारा 370 आप शामिल नहीं कर सकते, उस समय में इन्होंने धारा 370 को उस संविधान के अंदर शामिल करने का पाप किया। यह संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया। और दूसरा, संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस ने, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, प्रधानमंत्री के पद को योग्य करार दे दिया, अपना पद बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। बुजुर्ग बैठे हैं, पता है ना, बुजुर्गों को पता, हाथ खड़ा करके बताओ, बुजुर्गों को पता है ना, 4-4 दिन एक हफ्ता ईख में पड़े रहा थे, ध्यान है ना बात, बुल्ले तो नहीं है ना। छेड़छाड़ की गई और 39वां संशोधन क्या था? वो संशोधन था कि अगर कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके जीत करके आ जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री किसी के ऊपर अत्याचार करके जीत करके आ जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री कोई भी भाइयों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आ जाए, ये संविधान उसको मान्यता देगा। ये संशोधन ये कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। ये 39वां संशोधन था, उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की। भाइयों इस बात को हमें समझना होगा। ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अरे बोलने के लिए तो इनको कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सारा दिन। और भाइयों तीसरा जो कारनामा किया, ये तो खल्ली सांसद ही था, ये कांग्रेस का युवराज जो उस संविधान को उठा करके घूम रहा था और ये बात कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा।
अरे संविधान उस दिन कहा था जब तू लोकसभा का मात्र सदस्य ही था, लोकसभा के अंदर था, तेरे पास कौन सी पावर थी? आपकी सरकार के प्रधानमंत्री थे, आपकी कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था, एक बिल पास हुआ था, और ये लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के उस बिल को पकड़ करके तार तार कर देता है, तार तार करके उसके ऊपर फेंक देता है। अरे संविधान कहाँ है? लोकतंत्र कहाँ है? संसद की गरिमा कहाँ है? संसद के अध्यक्ष की गरिमा कहाँ है? भाइयों, प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ है? लोकतंत्र की गरिमा कहाँ है? ये जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं भाइयों, ये अपने गिरबान में झांक करके देखे कि हमने क्या क्या काम किए हैं। ये किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब और कुछ नहीं फंसा। हुड्डा साहब चल दिए, बेटे नु लेकर गए, बेटे नु गेल लेकर कहा चलो जी, कहा हिसाब मांगो रिया ने, दे दो भाई हिसाब देंगे नहीं देंगे बताओ मेरे को, सच्चाई में बताना भाई, हिसाब देंगे ना? हाथ खड़ा करके बताओ। पिछले भाई, पिछला नु कोई आवाज तो नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही ना पीछे? मगात नहीं खड़े हो रहे हैं। एक बार भाई वो चैनल वाला पीछे हाथ खड़े कर ले, साहब देंगे इनको, पीछे हाथ खड़े सबके। मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में खड़ा हूं और वाल्मीकि समाज में अपने परिवार के बीच में आकर के बोल रहा हूं। मैं एक बात बोल रहा हूं, जो लोग कौन से मुंह से हिसाब मांग रहे हैं, जिनके मुंह खून से धसे हुए हैं, वो लोग हरियाणा के अंदर आकर के हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। भाई उन लोगों को हिसाब देना, और मैं हिसाब देता हूं, मैं हिसाब देता हूं हमारी सरकार ने 10 वर्षों में क्या काम किए हैं। अरे आज 10 वर्षों के अंदर प्रदेश और देश एक तस्वीर नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार के अंदर बदली है। अरे ये तो बताएं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। झूठ बोलने का तो कोई लाभ नहीं है भाइयों, झूठ तो मैं भी बोलती हूँ। इमन ने वोट लेने मैं तेरे बीच में का कह दो भाई वोट दो, और आप कह दे आसमान के तारे लिया तोड़ का, मैं कह दूंगा लेऊंगा तोड़ का। मेरा क्या जोर लग रहा? मेरा कोई जोर नहीं लग रहा। मैं कहूंगा भी तोड़ का लेऊंगा, पर जिस दिन तोड़ का लेऊंगा फिर पता लगेगा क्या हो रहा, क्या तब पता लगेगा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक 850 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों के सामने बन करके तैयार हो रहा है। यह हमारा हिसाब है। कुरुक्षेत्र के अंदर अरे इस्माइलाबाद से लेकर के सीधा जयपुर, जयपुर से बम्बे, भाइयों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो हरियाणा के बीचों बीच से बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। ये हमारा हिसाब है। मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, भाइयों जल्दी ही इसके ऊपर इसका बजट भी आ गया है, टेंडर के ऊपर खड़ा है और ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये भी हमारी सरकार का भाइयों कार्य है। मथाना के अंदर केंद्रीय विद्यालय, ये भी हमारी सरकार का है। और हमारे यहाँ पर जो अंडरपास और ओवर ब्रिज बने हैं, ये भी 10 वर्षों के अंदर बने हैं, ये भी हमारी सरकार ने बनाए। और भाइयों अगर हम देखें इस्माइलाबाद से लेकर के शाहबाद को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग, और शाहबाद से लेकर के शाह को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग, ये भी हमारी सरकार ने बनाया है। भाइयों इस बात को समझना होगा, ये हमारा हिसाब है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, इनके बारे में भी बताना चाहता हूं।
इन्होंने तो वोट ले लिए करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अधिकारियों का हमने कहा है कि एक और पोर्टल लॉन्च कर दो, जल्दी ही लॉन्च होने वाला, कि जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं है, फ्रेश व्यक्ति है, वो उसके अंदर अप्लाई करेगा, और जो पात्र व्यक्ति है उसको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हमने योजना बनाई, ये पूरी योजना बनाई। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी 30 गज का प्लाट शहरों में भी देने का काम किया है। अभी 15,014 शहरों के अंदर हमने उनको भाइयों पत्थर सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया। शहरों के अंदर भी दे रहे भाइयों, सरकार काम करने वाली है। और भाइयों, हमने अभी पिछले दिनों एक और योजना लॉन्च की है कि भाई कोई गरीब व्यक्ति है, दवाई लेने के लिए शहर में जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में शादी में जाना है, कहीं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाना है, हमने जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे लोगों को हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। और वो लोग 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी सरकार ने दी है। मेरे को तो कहीं भी आप रास्ते में जंदे जंदे भी रोक सका, बुढ़े नु आज भी नहीं रोक सकते। मेरे को तो कहीं भी पकड़ कर रोक लो भाई, मैं ही रुक जाऊंगा। इस बात का ध्यान जरूर करियो। हर एक बात और कहूं मैं, अक्टूबर में चुनाव 1.5 महीना रह गया, लाले पुआ का घेर दियो, खड़े हो जियो, कभी छुट्टी मारने चले जाएंगे इसी। वोट की कीमत था, बगैर वोट के कुछ दिया। बेदी जी ने कहा 10,000 वोट ले लियो। 10 क्यों लें, हम ज्यादा लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। इतने मजबूत आदमी है वाल्मीकि समाज के, 10-20 वोटों तो वैसे पेट ले गए एक आदमी, लपेट ले गया नहीं। फिर ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्योंकि कई कार्यक्रम हैं, विधायक जी ने, मंत्री जी ने कई कार्यक्रम रखे हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। 11 लाख रुपया तो हमारे मंत्री जी की तरफ से है। हाँ जी मंत्री जी, 11 लाख रुपया तो मंत्री जी देंगे, 11 ही लाख रुपए हमारे जिंदल साहब देंगे। है जी, एक सेट भी देंगे, और 21 लाख रुपया मैं दूंगा। मेरी बात सुनो, बात तो सुनो, 1 मिनट बात सुनो। एक मिनट भाई, आप चिंता न करो। जब मैंने एक शब्द आप लोगों के बीच में कहा कि हम बढ़वा के देंगे, भाई पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये पैसे कोई ज्यादा लंबे समय में नहीं, आप कल ही काम लगवा दो, 3-4 दिन में ही आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। नहीं हो, एक बात और बता रहा मैं, ऐसा नहीं है विद्या जी बैठे हैं, मेरा पूरा हिसाब किताब इसके पास है, इससे पूछ लो भी क्या है इसके। परंतु एक बात फिर कह रहा मैं, ये भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थल है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, इसको हम कभी भी नीचे नहीं होने देंगे। इस झंडे को ऊंचा रखेंगे, ये झंडे को ऊंचा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम बढ़ा देंगे, ई लाइब्रेरी हम बनवा देंगे, यहाँ ई लाइब्रेरी बन जाएगी एक और यहाँ पर। और
ये काम आप चालू करिए, पैसे नहीं खत्म होने देंगे और आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।